नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश बाय सत्यम सर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन के साथ एंगेज्ड होंगे। डेली वर्कआउट शो, आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर को प्रॉपर रिवाइज किया होगा और इस लेक्चर को लेने के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना डिले करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, आंसर करने का प्रयास करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ईडियम आपकी है टर्न अ डेफ ईयर। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। एक आपकी ईडियम होती है टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? इसका दोस्तों मतलब होता है किसी व्यक्ति को इग्नोर कर देना। क्या कर देना? इग्नोर कर देना या उसे डिसरिगार्ड कर देना, डिसरिगार्ड कर देना या उसकी आज्ञा ना मानना। ठीक है, रिफ्यूज टू ओबे, रिफ्यूज टू ओबे मतलब आज्ञा मानने से क्या कर देना? इनकार कर देना। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर दोस्त? ओके, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब आप दोस्तों एक ईडियम आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और दोस्तों ईडियम क्या है? और दोस्तों ईडियम है टू बर्न अ मिडनाइट ऑयल। टू बर्न अ मिडनाइट ऑयल, इसकी मीनिंग क्या होती है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत इजी मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अ बैड पैच। ठीक है, अ बैड पैच, अ बैड पैच मतलब क्या होता है? अ पाथ दैट इज अनट्रेवल्ड, नहीं। अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, अ पर्सन हु टेक्स अ डिफिकल्ट पाथ, अ डेंजरस रोड टू वॉक ऑन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन अ पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल्स मतलब एक ऐसा समय जहाँ पर व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं से जूझता है, बहुत सारी समस्याओं से लड़ता है, उसको बोलते हैं अ बैड पैच, अ बैड पैच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे करेक्ट या सुधारा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है एलिजिबल। एलिजिबल, एलिजिबल मतलब दोस्तों क्या होता है? कैन नॉट बी, कैन नॉट बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। और दोस्तों एक एलिजिबल ये होता है, एक एलिजिबल ये होता है, इसका मतलब होता है फिट टू बी चोजन, फिट टू बी चूजन, फिट टू बी चूजन जो चुनने योग्य है, जिसके अंदर योग्यता है। ठीक है, इनकोरिजिबल, इनकोरिजिबल क्या होता है? जिसे हम सही नहीं कर सकते, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब होता है जिस पर विश्वास नहीं कर सकते, कैन नॉट बी बिलीव्ड, कैन नॉट बी बिलीव्ड जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इन एलिजिबल, ठीक है, देखो दोस्तों जो मैंने बताई, ठीक है, एक इससे बना है इन प्लस एलिजिबल से बना है, इन प्लस एलिजिबल मतलब जो योग्य नहीं है। ठीक है, नॉट फिट टू बी चूजन, नॉट फिट टू बी चूजन मतलब जो चुनने योग्य नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखो दोस्तों आपको एंटोनिम बताना है, ध्यान से देखेंगे। द मॉडर्न वर्क इज डेलिबरेटली ब्लैंक एम्बिगस। ठीक है, एम्बिगस दोस्तों मैं आपको पहले से क्लियर कर चुका हूँ। एम्बिगस मतलब क्या होता है? एम्बिगस मतलब होता है जो अनक्लियर होता है। एम्बिगस मतलब जो अनक्लियर होता है, जो इक्विवोकल होता है, जो इक्विवोकल होता है। ठीक है, जो इम्प्लिसिट
बोल सकते हैं। इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट, ठीक है, इम्प्लीसिट, इम्प्लीसिट, वैग्यू, अनक्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। जो मतलब क्या होता है, अनक्लियर होता है, जो क्लियर स्पष्ट नहीं होता है। तो इसका एंटोनिम बताना है ना, इसका एंटोनिम क्या होगा। तो देखो वैग्यू क्या हो जाएगा, वैग्यू तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। ड्यूबियस मतलब क्या होता है, बताएंगे क्या होता है ड्यूबियस, ठीक है। सर्टेन मतलब जो निश्चित होता है, सर्टेन ही क्या हो जाएगा, सर्टेन ही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सर्टेन ही क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। पजलिंग मतलब, पजलिंग मतलब जो समस्या पैदा करे, कन्फ्यूज़न जो क्लियर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एम्बिगस का सिनोनिम ही हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एम्बिगस का सिनोनिम ही हो जाएगा, ठीक है। एम्बिगस का क्या हो जाएगा, सिनोनिम ही हो जाएगा। ओके, बात क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। ड्यूबियस मतलब क्या होता है, ड्यूबियस मतलब दोस्तों जो फेक होता है, संदिग्ध युक्त होता है, जो फेक होता है, ठीक है, ठीक है, जो फेक होता है, जो रियल होता है, जो रियल नहीं होता उसे बोलते हैं, ठीक है। जो फेक होता है, जिस पर संदेह हो, सस्पिशियस होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त, बात क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बारबैरिटी, ठीक है। बारबैरिटी मतलब होता है रूडनेस, बारबैरिटी मतलब क्या होता है, रूडनेस, ठीक है। रूडनेस मतलब जो बहुत ही असभ्यता दिखाता है ना, अनसिविलाइज्डनेस, ठीक है। कहने का सेंस है जो अनसिविलाइज्डनेस दिखाता है, जिसके अंदर कोई भी क्या नहीं होती, सभ्यता नहीं होती, उसे बोलते हैं, ठीक है। कैलस मतलब दोस्तों क्या होता है, कैलस मतलब होता है जो निर्दयी होता है, जो अनकाइंड होता है, ठीक है। जो मेलीवोलेंट होता है, मेलीवोलेंट होता है, मैलिस होता है, ठीक है, मैलिस होता है, ठीक है। निर्दयी जो होता है, अनकाइंड होता है, अनसिंपैथेटिक होता है, ठीक है, ओके। और ठीक है, राइवलरी मतलब क्या होता है, राइवलरी मतलब होता है कोई कॉन्टेस्ट, कोई कंपटीशन, कोई कंपटीशन, कोई कंपटीशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। राइवलरी मतलब क्या होता है, कोई कंपटीशन, कोई कॉन्टेस्ट, ठीक है, कोई कंपटीशन जिसको बोलते हैं ना। और कंपैशन मतलब क्या होता है, कंपैशन मतलब होता है दया, तो कंपैशन मतलब क्या होता है, कंपैशन मतलब होता है काइंडनेस, कंपैशन मतलब क्या होता है, काइंडनेस होता है, क्लीमेंसी होता है, ठीक है। क्लीमेंसी होता है मतलब जो दयालुता जिसके अंदर, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कंप्रोमाइज़ मतलब क्या होता है, कंप्रोमाइज़ मतलब होता है किसी चीज़ को जाने देना, ठीक है, उस पर ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कंप्रोमाइज़ करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर देना, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, बात क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अगला ऑप्शन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ, अ रिटन स्टेटमेंट मेड अंडर ओथ। टेस्टीमनी मतलब क्या होता है, टेस्टीमनी मतलब दोस्तों गवाह होता है, गवाह मतलब जो किसी चीज़ पर गवाही देता है, टेस्टीमनी इसको बोलते हैं, ठीक है। अफर्मेशन क्या होता है, अफर्मेशन एक प्रकार का मोटिवेशन होता है, एक प्रकार का मोटिवेशन हो रहा है, ठीक है। स्टिमुलेशन जिसको बोलते हैं एक प्रकार का, स्टिमुलेशन अफर्मेट करना किसी चीज़ को, ठीक है। एफिडेविट क्या हो जाएगा, एफिडेविट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, एफिडेविट होता है। और स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट मतलब होता है कोई स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट मतलब होता है किसी ने जो गवाही दी है, स्टेटमेंट कोई सेंटेंस, कोई सेंटेंस मतलब कोई कुछ बोला गया है, सिंपली स्टेटमेंट होता है, ठीक है। या कोई सेइंग, कथन, स्टेटमेंट मतलब कोई सेइंग, कोई कथन, ठीक है दोस्तों। एफिडेविट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको मिस स्पेल्ट वर्ड बतानी है, क्या होगा मिस स्पेल्ट वर्ड। पहला ऑप्शन है एमिकेबल, जो कि स्पेलिंग सही है इसकी। एमिकेबल मतलब क्या होता है, एमिकेबल मतलब होता है एमेनेबल,
ठीक है। एमेनेबल, फ्रेंडली, कॉर्डियल, अफेबल, ये हमारे सही ऑप्शन हो जाएगा जो मिलनसार होता है, ठीक है। कमेटी की स्पेलिंग सही है। कमेटी क्या होता है? कमेटी मतलब होता है समिति। कमेटी एक ग्रुप ये पर्सन्स का कमेटी उसको बोलते हैं, सिंपल स्पेलिंग ठीक है। प्रिवेल्ड की स्पेलिंग गलत है। प्रिवेल्ड की स्पेलिंग गलत है। प्रिवेल्ड की स्पेलिंग क्या होगी? प्रीवेल्ड की स्पेलिंग ये होगी जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डायलेमा, डायलेमा मतलब दोस्तों क्या होता है? डायलेमा मतलब दोस्तों होता है कोई प्रॉब्लम, कोई डिफ़िकल्टी, कोई समस्या, कोई कन्फ्यूज़न, डायलेमा दुविधा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। री इन्फोर्समेंट, अपॉर्चुनिटी, एट्रीब्यूट्स, मोटिवेशनल, ठीक है। री इन्फोर्समेंट मतलब क्या होता है? री इन्फोर्समेंट मतलब क्या होता है? री इन्फोर्समेंट मतलब होता है किसी को बल देना, ठीक है। विद होल्डिंग मतलब किसी को बल देना। कंसोलिडेशन, ठीक है। स्ट्रेंथिंग, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग बोल सकते हो, ठीक है। फोर्टिफाइंग मतलब किसी को बहुत ही क्या करना मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, ये हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? कोई चांस, कोई मौका कुछ करने का, ठीक है। एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग गलत है। एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग क्या होगी? एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग ये होती है, मतलब डबल टी होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, ये आपकी सही स्पेलिंग होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे मूव कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्न सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन ठीक है। एन इम्पॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री, उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। अम्यूच्योर मतलब क्या होता है? अम्यूच्योर मतलब होता है जो व्यक्ति किसी काम को शौकिया तौर पर करता है, ठीक है। किसी काम को जो शौकिया तौर पर करता है, उस काम में वो एक्सपीरियंस्ड नहीं होता, ठीक है। सिंपल मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को शौकिया तौर पर करता है, उसमें ना तो उसको एज अ सीखने के लिए कर रहा है, ना वो एक्सपीरियंस्ड है, केवल ऐसे मजा लेने के लिए कर रहा है, उसको बोलते हैं अमेच्योर, सिंपल, ठीक है। एम्बेसडर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। एम्बेसडर मतलब होता है जो किसी जो दूसरी कंट्री में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। एल्ट्रिस्ट मतलब क्या होता है? एल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी, जो बेनिवोलेंट होता है, ठीक है। बेनिवोलेंट होता है मतलब दूसरों का परोपकार करने वाला होता है, ठीक है। एनोनिमस मतलब क्या होता है? एनोनिमस मतलब होता है अननोन, जो अनजान होता है। एनोनिमस मतलब क्या होता है? अननोन, जिसका कोई पता नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आपको मीनिंग बतानी है ईडियम की। राधिका स्टूड बाई मोनिकाज साइड थ्रू थिक एंड थिन। तो आप जानते हैं थ्रू थिक एंड थिन एक ईडियम है, इसकी मीनिंग क्या होती है? चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, अंडर easy situations wherein she could ensure Monica's safety and security, in all the happy moments, personally spending most of her time, under all conditions, no matter how challenging or difficult, ठीक है। तो आप कहोगे सर तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। यदि क्लास पसंद आई होगी तो क्लास को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।